घर और किचन के कामों में जब हम बुरी तरह से फंस जाते हैं तब हमें लगता है कि काश कोई ऐसा तरीका पता होता जिनसे हम इन कामों को बहुत जल्दी निपटा लेते। तो ऐसे ही कुछ यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत काम आएंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली जो टिप है वो लोहे की कढ़ाई से जुड़ी हुई है, जिसको हम लोग कास्ट आयरन भी बोलते हैं। तो जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं ना, उसके बाद इसको सीजनिंग करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना इसमें जंग लग जाता है। तो ये जो मेरी कढ़ाई है, मैं डेली इसको यूज़ करती हूँ, डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, तो अलग से मुझे इसकी सीजनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से चिकनी हो चुकी है। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके की कढ़ाई है और आप कभी कभार इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी आप उसको गर्म पानी से वॉश करें, उसको अच्छे से ड्राई करके और ऑयल वगैरह लगाकर उसकी सीजनिंग करके रखें, वरना उसमें जंग लग जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी इस तरीके से टिश्यू पेपर ले लें या फिर कपड़ा ले लें और उसमें हल्का सा कोई सा भी ऑयल, कुकिंग ऑयल आप लगाकर इस तरीके से एक कोटिंग कर दें। तो या फिर जो हम लोग डेली पूजा वगैरह करते हैं तो वहाँ पे बाती वगैरह आप जलाते हैं, दीपक, तो आप देखते होंगे कॉटन में थोड़ा थोड़ा ऑयल ज़रूर बचा रह जाता है। तो आप वो वाला जो बाती होती है ना, वो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो हमारा बचा हुआ ऑयल जो बाती में रहता है वो भी यूज़ में आ जाता है और जो हमारा ये जो कढ़ाई होती है ना, वो भी सीजनिंग हो जाती है। एक बार अगर आप इस कढ़ाई को यूज़ करेंगे ना, यकीन मानिए जितने भी आपके नॉन स्टिक के बर्तन हैं आप उसको साइड कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसमें आप जो खाना बनाते हैं ना, उससे हमारे बॉडी को आयरन मिलता है, जो हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। साथ के साथ इसमें जो हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो बिल्कुल भी कढ़ाई वगैरह जो है वो जलती नहीं है, बहुत जल्दी ये बर्तन गर्म हो जाता है। साथ ही के साथ बहुत कम ऑयल भी लेता है। तो इस टिप को ज़रूर यूज़ करिएगा और अगर इस तरह की कढ़ाई आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आई होप ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए यहाँ पर जैसे मेरे यहाँ गुड़ आया हुआ था, तो मुझे इसको स्टोर करके रखना था। अगर इसको हम ऐसे ही स्टोर करके रखेंगे तो जो है इसमें से एक अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। फिर गर्मी है तो ये मेल्ट भी होने लगता है। तो इसको हम ऐसे ही नहीं स्टोर करेंगे। ये जो सिल्वर फॉयल पेपर होता है ना, इसमें हम इसको लपेट कर रैप करके रखेंगे, जिससे आप देखिएगा गुड़ जो है वो बिल्कुल नहीं ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा टाइम तक ये चलेगा, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा। एक जो स्मेल आने लगती है ना, वो नहीं होगी। और अगर आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप गुड़ का ज़रूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये इसमें बहुत ही ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है, जो बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चीनी की जगह आप इसको ज़रूर अपने बच्चों को दूध वगैरह में दीजिए, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो बस इस तरीके से जितनी भी गुड़ की जो ये ढेली होती है ना, आप इसको इस तरीके से रैप करके रखिए और एक एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रखिए, बहुत ज़्यादा दिन तक चलेंगे। तो इस तरीके से कुछ आपको रैप करके और टाइटली कंटेनर में रख देना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला छोटा सा टिप भी आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है। गर्मियाँ आते ही जो है मच्छरों का आतंक शुरू हो जाता है और मच्छरों को भगाने के लिए कुछ लोग कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, लिक्विड्स का यूज़ करते हैं या फिर मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं, या फिर कुछ लोग इस तरीके का जो मॉस्किटो रैकेट होता है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है ना कि इसमें जब हम मच्छर मारते हैं तो कुछ तो मच्छर जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और कुछ मच्छर जो होते हैं वो इसी पे चिपक जाते हैं, जिसको अगर हम उंगली से हटाते हैं तो वो बिल्कुल नहीं हटते हैं। और वो जो चिपके रह जाते हैं ना, वही अगर हम इसका जो स्विच होता है वो जब हम ऑन करते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है, जब क्योंकि वो जब तक पूरा अच्छे से सूख नहीं जाता है तब तक उसमें वो चट चट की जो आवाज़ होती है ना, जब जब हम ऑन करते हैं तो आती रहती है। तो अगर हम इसको उंगली से हटाते हैं तो नहीं हटता है, क्योंकि इसकी जो जालियाँ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा महीन होती हैं और साथ के साथ थोड़ा सा उंगली से हटाने में थोड़ी सी घिन भी आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का एक पुराना ब्रश ले लीजिए और उससे इस तरीके से रब करिए। तो ब्रश जो होता है ना वो पतला होता है, जिसके कारण जो ये जो जालियाँ होती हैं ना, इसके अंदर जाके वो अच्छे से क्लीन कर देता है। उसके बाद आप बस इस तरीके से उसको झाड़ दीजिए, तो जितनी भी उसमें मच्छर चिपके होंगे और गंदगी जमा होगी वो सब बस निकल जाती है। तो इस तरीके से आप अपने मॉस्किटो रैकेट को भी साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ छोटा सा टिप भी आपको ज़रूर काम आएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो नेक्स्ट टिप में यहाँ पर हमें चाकू को गैस पे अच्छे से गर्म कर लेना है दोनों तरफ से।
अच्छे से एकदम गर्म कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, एक आपको कप लेना है और उसके बैक साइड से इस तरीके से रब करते जाना है, उसको रगड़ते जाना है, जिससे जो इसकी धार है ना वो तेज़ हो जाएगी। तो ये काम आप ठंडे चाकू में भी कर सकते हैं, लेकिन गर्म जब हम चाकू कर लेते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छे से शार्प होता है। और इसी तरीके से आपके घर के जितने भी चाकू, कैंची वगैरह जो होते हैं ना, छुरी, सबको आप तेज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते करते इसकी धार जब मोटी हो जाती है तो हम इसको मार्केट ले जाते हैं तेज़ करवाने के लिए। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ये चाकू छुरी कहाँ पर इसकी जो धार है वो तेज़ होती है। और कहीं कहीं तो घर घर पे भी आके जो है चाकू छुरी तेज़ कर देते हैं, लेकिन काफ़ी दिन भी कभी कभार हो जाते हैं, वो नहीं आते हैं। तब ये धार मोटी हो गई है, अब हम इसको तेज़ करना है तो कैसे करें। तो ये छोटी सी टिप है जिसको आप इस्तेमाल करके घर में इमरजेंसी के टाइम आप चुटकियों में जो इसकी शार्पनेस है उसको तेज़ कर सकते हैं। तो ये टिप को आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो अगली टिप में हम बात करेंगे अगरबत्ती की। तो इसका इस्तेमाल हम लोग पूजा के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल घर में खुशबू के लिए भी करते हैं। जैसे शाम के टाइम हो गया, जला दिए तो अच्छा लगता रहता है। इसकी स्मेल जब आती है पूरे घर में एक फैलती है तो पॉजिटिविटी भी लगती है और मन को शांति भी लगता है। तो थोड़ी सी इसकी खुशबू को और बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से देसी घी ले लीजिए और अगरबत्ती पर आप इस तरीके से लगा दीजिए। तो एक तो बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी, साथ के साथ ये जो अगरबत्ती अगर आपकी 10 मिनट में बुझ जाती है तो ये ज़्यादा देर तक चलेगी। 15 से 20 मिनट तक ये जो अगरबत्ती है ना धीरे धीरे जलती रहेगी, जिससे काफ़ी लॉन्ग समय तक ये अगरबत्ती जलेगी। तो अगली टिप यहाँ पर लाइटर से जुड़ी हुई है। इसका इस्तेमाल हम डेली करते हैं अपने किचन में। भीगे हाथों से छू लेते हैं, या फिर अगर कुछ हाथों में खाना लगा है तो हम कभी कभार उस हाथों से भी इसको छू लेते हैं, जो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है लाइटर हमारी। और इसके जो ये कर्व्स होते हैं ना, इसमें भी गंदगी बैठ जाती है काली काली। तो आप क्या करिए, इस तरीके का एक नींबू ले लीजिए जिसका जूस अगर आपने इस्तेमाल कर लिया है तो उसका जो छिलका है ना, बस उससे आप इस तरीके से थोड़ा सा रब करिए, उसको रगड़िए तो देखिएगा बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जूस वाला ही नींबू ले, आप ये जो छिलका होता है ना, आप इससे भी इसका काम कर सकते हैं। और जितने भी इसके कर्व्स हैं, कॉर्नर्स हैं, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है मैल जमा हो गई है, वहाँ पर इस तरीके से रब करिए। उसके बाद एक सूखे कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ दीजिए, क्योंकि लाइटर है तो उसको तो हम पानी से साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो नींबू जो है बहुत ही अच्छा सा क्लीनिंग का काम करता है। तो नींबू अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और चीज़ में और उसका जो छिलका है उसको फेंकिए मत, इस तरीके से लाइटर को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला भी टिप आपको ज़रूर काम आएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। खीरे का इस्तेमाल हम बहुत तरीक़ों से करते हैं। इसका सलाद के रूप में हम यूज़ करते हैं, या फिर अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए इसके यूज़ करते हैं। अलग अलग तरीके का जो है फेस पैक बनाते हैं, या फिर हम अपने आँखों पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारी आँखों पर हो रही जो जलन होती है, या फिर हम जब कभी बाहर से आते हैं ना तो धूप से आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती रहती है, तो ये आँखों पर जब हम रखते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा आँखों को ठंडक देती है। धूप में से जब हम आते हैं तो आँखों में से जो जलन होती है ना उसको दूर कर देता है, आंखों को ठंडक देता है। अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, अगर आप ये रखते हैं ना तो वो जो डार्क सर्कल होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आमतौर पे हम क्या करते हैं, ये जो स्लाइस होते हैं ना इसको हम ऐसे ही आंखों पर रख लेते हैं। लेकिन आज के बाद इस तरीके से आप मत रखिएगा। एक काम करिएगा, आप हमेशा जब भी आप खीरे को आंखों पर रखने वाले हो तो थोड़ा सा दूध ले लीजिए और दूध में इस तरीके से डिप करके रखिए। बस दूध जो है फ्रिज का ही लीजिएगा। तो जो ठंडा दूध होता है ना वो अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो और भी ज़्यादा हमारी आंखों में राहत मिलती है। तो बस इस तरीके से डिप करिए, जो एक्स्ट्रा दूध रहेगा उसको आप निकाल दीजिए। उसके बाद अपने आंखों पे रखिए, तो देखिएगा जितनी भी जलन होगी, जितना भी आंखों के आसपास जो घेरे पर कालापन होगा, डार्क सर्कल्स होंगे, वो सब दूर होगी। साथ के साथ हमारे आंख जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनती है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको ज़रूर हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है। और ये भी बताइएगा कि आप मेरा ये वीडियो कहाँ से, किस गाँव से या शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरा ये वीडियो कहाँ तक गया। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।